जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ वो एक्सरसाइज 4.1 है, डिटरमिनेंट्स की है। मैं डिटरमिनेंट्स की जितने भी क्वेश्चन 4.1 में है वो सारा क्वेश्चन को सॉल्यूशन देता हूँ और बेहतर ढंग से देता हूँ, तो सारे बच्चे देखते रहें। ये 4.1 है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है, एनसीईआरटी बुक है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिएगा 4.1 का सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो है 2 4 -5 -1, मतलब 2 रो 2 कॉलम का डिटरमिनेंट्स किस तरह से बनाना है। 2 रो 2 कॉलम का जो डिटरमिनेंट्स है मेरे प्यारे बच्चों वो किस तरह से बनाना है। तो जो पहला है वो है आपका, सबसे पहले इसे लेट डिटरमिनेंट्स मान ले और इसे लिख लें 2 4 और -5 और -1, इस तरह से है 2 4 -5 -1। कभी भी 2 रो 2 कॉलम का डिटरमिनेंट्स बनाने की बारी आए तो आपको करना कुछ नहीं है, बस तिरछा तिरछी गुना कर देना है, ठीक है। यानी 2 का मल्टीप्लाई -1 से और बीच में हमेशा माइनस लगा दीजिएगा, और -5 का मल्टीप्लाई जो होगा वो 4 से होगा, ठीक है। अब 2 के गुना -1 से तो -2 और माइनस यहाँ बीच में ऑलरेडी है, और 5 चौका -20, यानी कि -2। अब माइनस माइनस प्लस 20, तो 2 में से 20 में से 2 जाएगा तो आपका +18, ये रहा आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी बच्चे सीख रहे होंगे। और देखिएगा इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन जो दे रहा है, इसका दूसरा क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे बच्चों वो ये है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा का पहला इसका है वो है कॉस माइनस साइन। देखिए यहाँ पर दिया हुआ जो है एक्स वाई कुछ नहीं लिखा हुआ है, देखिएगा ये है दूसरा का पहला, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो कॉस एक्स साइन एक्स और साइन एक्स और कॉस एक्स लिखेंगे, ठीक है। कॉस एक्स और साइन एक्स लिखेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर सामने आपकी रख देता हूँ, ये है आपका, हाँ। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों कॉस एक्स, उसके बाद माइनस साइन एक्स, उसके बाद साइन एक्स, और उसके बाद में है कॉस एक्स, ठीक है। ये है डिटरमिनेंट्स। अब इसे हल करना है, तो ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसे तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करना है। तो कॉस एक्स का मल्टीप्लाई कॉस एक्स से होगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों माइनस पहले से, साइन एक्स का मल्टीप्लाई माइनस साइन एक्स से, तो यहाँ होगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो बताइएगा जरा सा, यहाँ माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई जब होगा तो वे प्लस हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर एक्स, अब माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर जो होगा वो होगा 1। यही रहा आंसर। अब आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ पे है 1 प्लस एक्स है या माइनस एक्स है। थोड़ा सा सैम्बल यहाँ दिया हुआ नहीं है, बहुत सारे जो है कि गलतियाँ हो जाती है क्वेश्चंस में, बीच में इसका सैम्बल भी मालूम नहीं है। तो देखिएगा मैं तीसरा नंबर बता रहा हूँ, सैम्बल देख करके मैं इसे बताऊंगा। और तीसरा नंबर है मेरे प्यारे बच्चों इस तरह का, तीसरा नंबर में भी सैम्बल मालूम नहीं है, देखिए, लेकिन ये पता लग रहा है कि यहाँ मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ ए लिखा हुआ है, और कभी भी अल्फ़ाबेट के कोई लेटर से लिखा हुआ रहता है डिटरमिनेंट्स में तो वो मैट्रिक्स ही होगा, है ना। तो दिखाना है कि 2 इंटू ए का डिटरमिनेंट्स बराबर 4 इंटू ए का डिटरमिनेंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए कि यहाँ दिया हुआ है आपका तीसरा में कि यदि ए बराबर मैट्रिक्स ए बराबर, इस तरह से मैट्रिक्स का सिंबल रहेगा, ठीक है। और ये दिया हुआ रहेगा 1 2 4 2, इस तरह से रहेगा। तो दिखाइए कि डिटरमिनेंट्स 2a बराबर जो होगा वो 4 इंटू डिटरमिनेंट्स ए होगा, ठीक है। इस तरह से होगा मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए तो सबसे पहले तो ये दिया हुआ है, तो इसे लिख लें गिवन दैट मतलब दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है?
मैट्रिक्स ए बराबर 1 है, 2 है, 4 है, 2 है। इतना करने के बाद दोनों तरफ डिटर्मिनेंट्स लगा दें। दोनों तरफ सारणिक लगाने पर, दोनों तरफ सारणिक लगाने पर, तो दोनों तरफ जब सारणिक लगाएंगे इधर भी डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा और इधर भी डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा। कभी भी डिटर्मिनेंट्स जो लग जाता है मैट्रिक्स में, तब वो पूरा मैट्रिक्स जो है वो बिल्कुल डिटर्मिनेंट्स में बदल जाता है। यानी मैट्रिक्स ए बराबर जो है वो डिटर्मिनेंट्स ए बराबर जो है 1 2 4 2 होगा। ठीक है, इस तरह से होगा। अब यहाँ कह रहा है क्या कि बताइए, यहाँ कह रहा है 2 इंटू मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स बराबर होगा 4 इंटू डिटर्मिनेंट्स ए के। तो उसके बाद में देखिए यहाँ मैट्रिक्स ए बराबर ये है 1 2 4 2, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट कभी भी ये जो है मैट्रिक्स जो है ये मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स में कभी भी कॉमन होता है ना, तो पूरा एलिमेंट में कॉमन होता है तब होता है, अन्यथा नहीं होता। तो मैट्रिक्स ए बराबर ये दिया हुआ है। अब 2 इंटू ए करेंगे, तो 2 इंटू ए करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 और इंटू में ए के जगह पर 1 2 4 2 ये होगा। तो बताओ 2 का गुना हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 होगा, 4 होगा, और उसके बाद 4 दूना 8 होगा, और उसके बाद 2 दूना 4 होगा। मैट्रिक्स में सब एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट्स में ऐसा नहीं होता है। डिटर्मिनेंट्स में किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कॉमन होता है। ठीक है, इस तरह से कॉमन होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दे करके देखिए, अब इसे जो है, अब हम लोग 4 इंटू डिटर्मिनेंट्स ए करेंगे। ठीक है, और इसे जब हम डिटर्मिनेंट्स में बदलेंगे तो देखिएगा कि क्या होता है। तो 4 इंटू डिटर्मिनेंट से मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई। अब देखिएगा यहाँ 2a बराबर इतना आया, और बताओ कि 2a का डिटर्मिनेंट्स बराबर क्या होगा, तो इधर भी डिटर्मिनेंट्स लगेगा, तो यहाँ डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा 2 4 8 और 4, इस तरह से होगा, है ना। तो इस तरह से होगा, तो मान लिया जाए कि यहाँ पर जो ये 2 है, 4 है, 8 है, तो हम क्या बोले कि डिटर्मिनेंट्स में फर्स्ट रो और सेकंड रो या फर्स्ट कॉलम या सेकंड कॉलम से भी कॉमन ले सकते हैं। फर्स्ट रो से 2 कॉमन ले लिए और सेकंड रो से भी 2 कॉमन ले लिए। ठीक है, तो यहाँ बचा 1 और 2, यहाँ बचा 4 और यहाँ बचा 2। बताइए 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 4 होगा, और ये जो दिखाई दे रहा है ये किसका वैल्यू है, तो लग रहा है 1 2 4 2 जो है वो डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू है। यहाँ लिख देंगे डिटर्मिनेंट्स ए, और ये आपका प्रूफ हो गया। देखिएगा प्रूफ हो गया, है ना। इसी तरह से प्रूफ करना है क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट्स की सॉल्यूशन रही आपकी। ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 का, 2 का दूसरा छूट गया है, और इंग्लिश बुक में अगर वो रहेगा सैम्पल तो मैं बता दूंगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 जस्ट लाइक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी है, लेकिन इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने जो है वो ये है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये मैट्रिक्स ए बराबर 1 0 1 0 1 2 0 0 4 हो, तो दिखाइए कि 3 इंटू ए का डिटर्मिनेंट्स बराबर 27 इंटू डिटर्मिनेंट्स ए। तो ए बराबर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर 4 नंबर है ना, 4 नंबर में ए बराबर हम लोग लिखेंगे कि यहाँ मैट्रिक्स में दिया हुआ है 1 0 1 और 0 1 2 और उसके बाद 0 0 4 0 0 4, ये मैट्रिक्स में दिया हुआ है। तो दिखाइए कि यहाँ पर 3 इंटू ए का डिटर्मिनेंट्स बराबर होगा 27 इंटू ए का डिटर्मिनेंट्स का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस डिटर्मिनेंट्स के डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट्स लगाएंगे। दोनों तरफ डिटर्मिनेंट्स लगाएंगे तो ये जो मैट्रिक्स का सिंबल है ना वो अपने आप डिटर्मिनेंट्स में बदल जाएगी। ठीक है, ये देखिए डिटर्मिनेंट्स लगा हुआ है, मैट्रिक्स का सिंबल है, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट्स लगाए, तो ये डिटर्मिनेंट्स ए बराबर जो होगा वो डिटर्मिनेंट्स में बदल के 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4 ये डिटर्मिनेंट्स में बदल गई। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट्स में बदल गई मेरे प्यारे बच्चों।
और अब देखिए करना क्या है इसे, अब जो करना है वो कह रहा 3 इंटू ए का डिटर्मिनेंट्स, 3 इंटू ए का डिटर्मिनेंट्स। तो बताइए कि हम डिटर्मिनेंट्स पहले ही दे देते हैं, ठीक है। 3 इंटू ए बराबर है क्या, तो ए बराबर जो है ऊपर वाला है, ए बराबर जो है मेरे प्यारे बच्चों वो है क्या, ऊपर वाला है, ठीक है, ऊपर वाला है। तो ऊपर वाला जो है वो है 1 0 1 और 0 1 2 और ये जो है 0 0 4 और ये है, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट्स लग गया, ठीक है। और इस तरह से है, और उसके बाद में 3 का मल्टीप्लाई होगा सब में, तो क्या हो जाएगा 3 0 3 0 0 3 और 3 दूनी 6 और 0 0 4 तिया 12 और ये है डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। और डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स का जब सिंबल अटैच करेगा तो सिर्फ डिटर्मिनेंट्स में बदलेगा, तो ये हो जाएगा 3 0 3 और 0 3 6 और 0 0 12। अब देखिएगा जो साबित करके लाना है वो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखिए फर्स्ट रो से 3 कॉमन, सेकेंड रो से भी 3 कॉमन और थर्ड रो से भी 3 कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 1 0 1 और 0 1 2 और 0 0 4 बचेगा। अब देखिए तो जरा गौर से, ये जो आया हुआ है वो 3 तिया 9 और 9 तिया 27 है, और जो ये आया हुआ है वो किसके बराबर है, तो लग तो रहा है कि डिटर्मिनेंट्स ए के बराबर ये आ गया है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे डिटर्मिनेंट्स ए और प्रूव्ड हो गया। इसी तरह से प्रूफ करना है जिस तरह से मैं अभी करके दिखाया आप लोगों को, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ठीक है, फिर मैं अगले वीडियो में आगे की क्वेश्चन 4 के बाद 5 नंबर से करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बराबर जुड़े रहें, रोज क्लास करें मेरे प्यारे बच्चों, विद्वान चरित्रवान संस्कारवान बने। धन्यवाद।